ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपको बताने आई हूँ, इनफैक्ट आपसे एक टॉपिक पर डिस्कशन करने आई हूँ कि हम जो चाहते हैं ना लाइफ में हम वो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे, और हर तरह की स्टेज की बात कर रही हूँ मैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी, और अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो भी, अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो भी, जो भी, इन एनी फील्ड, ठीक है। अब मैं हर एक किसी के बारे में बात कर रही हूँ आज, छोटे से लेकर बुज़ुर्ग तक मैं बात करने आई हूँ आज कि हम सब इंसान की हर इच्छाएं होती हैं। हर स्टेज में एक काम करने का एक मन होता है और हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो उस स्टेज में आकर हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, या हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारा दिमाग ना हमें करने से रोक देता है। अक्सर ऐसा होता है ना हमारे साथ। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में टेंशन हो रहा होता है उसको कि अरे ये मैं नहीं कर सकता, शायद वो इंसान कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। और अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो सोचती है कि मैं सुपर वुमेन नहीं बन सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। अगर कोई जॉब करता है तो वो ये नहीं सोच सकता कि जो मुझसे ऊपर है, क्या मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं पहुँच सकता। अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उन्हें भी लगता है कि मैं इस उम्र में ये काम कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे आज बात करने आई हूँ। ये हर स्टेज के लिए है, हर लेवल के लिए है। मैं आज नॉर्मल सा टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको बहुत बड़ी एक सीख देकर जाएगा। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी, और कहानी सुनाने के बाद मैं आपसे बात करूँगी। और आपको कहानी सुनने के बाद ना बहुत हद तक 90% समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, आपको क्या समझना है और बाबा का संदेश क्या है आप लोगों तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो छोटी सी कहानी है, आप ज़रूर गौर से सुनना और कहानी को ना पूरा सुनिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी। क्योंकि अगर आप अधूरी कहानी छोड़ेंगे ना तो जो बाबा आपको संदेश देना चाहते हैं, जो आपको समझाना चाहते हैं ना, वो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो एक व्यक्ति था जो हाथी के शिविर के पास से गुज़र रहा था, उसके पास से होकर गुज़र रहा था। तो उस व्यक्ति की नज़र पड़ती है बहुत बड़े बड़े विशाल हाथियों पर, जो एक बहुत छोटे से खूंटे पर बंधे हुए थे, और वो खूंटा जो था वो बहुत कमज़ोर था, और जिन रस्सी से वो बंधे हुए थे वो भी बहुत कमज़ोर सी थी। तो ये देखने की बहुत आश्चर्यचकित वाली बात थी। और उसने देखा कि अरे इतने बड़े बड़े विशाल हाथी और इन छोटे छोटे खूंटुओं से बंधे हुए हैं, और ये इतनी कमज़ोर रस्सी। तो उसे बहुत देखकर आश्चर्य हुआ कि आप सोचो ना कि इतना बड़ा हाथी और इतने कमज़ोर खूंटे से बंधा हुआ है, इतनी कमज़ोर रस्सी से बंधे हुए हैं, और इतने बड़े बड़े विशाल हाथी हैं, चाहें तो 1 मिनट में खूंटा भी तोड़ कर उखाड़ सकते हैं और रस्सी भी। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। तो उसने जो हाथी संभालने वाला होता है ना, तो उस व्यक्ति ने उस संभालने वाले, जो हाथी को संभालने वाले थे, उनसे पूछा कि भाई एक बात बताओ कि जो ये हाथी हैं और इतने बड़े बड़े हाथी हैं और ये इतने कमज़ोर खूंटे से बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं, इतने कमज़ोर, ये चाहे तो छोड़ सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े विशाल हाथी हैं, ऐसा क्यों है कि ये छोड़ नहीं रहे, इसको तोड़ नहीं रहे। तो वो पता है क्या बोलता है कि जब ये छोटे छोटे थे ना, तो तब से ही ये उस खूंटों से बंधे हुए हैं, उस रस्सी से बंधे हुए हैं, और उस वक्त इन्होंने बहुत ताकत लगाई थी उसे तोड़ने के लिए, रस्सी को तोड़ने के लिए, खूंटे को तोड़ने के लिए। और उस वक्त ना इनकी जो ताकत थी वो बहुत कम थी, और ये उस खूंटे को, उस रस्सी को तोड़ नहीं पाए थे, और ये तब से ही वहीं बंधे हुए हैं। और तब से इन्होंने ये मान लिया कि ये तोड़ नहीं सकते। आज इनके अंदर बहुत ताकत है, उस वक्त ताकत नहीं थी, लेकिन आज इनके अंदर बहुत ताकत है और ये तोड़ सकते हैं। लेकिन इनका बिलीव बन चुका है, इनका विश्वास हो चुका है कि अब हम कभी भी इस बंधन को तोड़ के नहीं जा सकते, या हम इस बंधन को तोड़ नहीं सकते हैं। तो इन्होंने कोशिश करना ही बंद कर दिया तब से, और इनका ये बिलीव बन गया कि ये कभी तोड़ नहीं सकते हैं और इनमें कोई ताकत नहीं है। इन्होंने उसके बाद कोशिश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी, और ना कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, और तब से ही ये ऐसे ही बंधे हुए हैं। तो यही कहानी है, और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि हम भी, हमारे अंदर भी बहुत सारे हमने बिलीव पाल रखे हैं, बहुत सारे बिलीव कर रखे हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते। आपने कई बार देखा होगा अपने दिमाग में, अपने मन में,
कि हम लोग कभी कभी ना कुछ चीज़ करना चाहते हैं और हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे ये नहीं होगा। लेकिन आप एक बार प्रयास कर कर तो देख सकते हो ना, एक बार ट्रायर तो कर सकते हो ना। एक बार ट्राई करने में तो कोई बुराई नहीं ना। अगर क्या पता उस वक्त आप सक्षम ना हो जिस वक्त आप करने की सोच रहे थे पहले, और अब आप सक्षम हो, तो करने में क्या बुराई है। तो कभी कभी ना हम अपने आप को, अपने बिलीव्स को इतना सॉलिड कर लेते हैं, इतना पक्का कर लेते हैं ना, कि जब हम करना चाहते हैं ना तो शायद उस वक्त हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस वक्त हमारे अंदर ताकत आ जाती है उस वक्त भी हम करना नहीं चाहते हैं, अपने आप को रोक देते हैं, अपने आप को ही समझा देते हैं, अपने आप को ही ना बहाने मार देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे बहाने खुद पर होते हैं। हम ये नहीं कि हम ये नहीं कर सकते। आप देखो ना कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, कुछ बन गया, तो उसके अंदर और हमारे अंदर कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो बस सोच का और आत्मविश्वास का, ताकत का, हिम्मत का, कोशिश का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोशिश। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, और जो इंसान कोशिश करना छोड़ देता है ना अपनी ज़िंदगी में, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी नहीं बढ़ सकता। और जो इंसान कोशिश करता है ना, वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई बार अपनी परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं, कई बार उनके जो नंबर है वो बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर वो हिम्मत से मेहनत करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, तो एक दिन वो आता है कि वही लोग टॉपर होते हैं और इतने आगे चले जाते हैं। और जो लोग पहले ही स्कूल में इतना बड़ा नंबर लाते थे, वही लोग पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस दुनिया में, और ऐसा बहुत लोगों ने किया है। जितने भी लोग सक्सेस है ना लाइफ में, जितने भी लोग सक्सेस हैं, आप कभी उनकी हिस्ट्री उठाकर देखना, कभी उनकी बायोग्राफी पढ़कर देखना कि उनकी लाइफ में कितना उतार चढ़ाव आया, लेकिन उन्होंने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि बहुत लोगों ने उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करी, वो उनके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उन्हें कभी कभी लगा कि नहीं, वो नहीं कर सकते, लेकिन उन पर खुद का जो विश्वास था, जो आत्मनिर्भरता थी उनकी, जो आत्मविश्वास था, जो कॉन्फिडेंस लेवल था, उन्होंने हमेशा वो अपना बिल्ड किया और आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग बने, ना कि किसी की बातों पर ध्यान दिया। कोशिश करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और जो इंसान कोशिश करता है ना, वो कभी नहीं हारता। आपने कभी एक छोटी सी चींटी को देखा है? आप कभी गौर करना, जब वो चींटी दीवार पर चढ़ रही होती है ना, तो वो कई बार नीचे गिरती है और फिर वो ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। ऐसा कई बार ही उसके साथ में ऐसा होता है, और वो एंड ऑफ वो ऊपर चढ़ जाती है। आप कभी नोटिस करना। तो यही चीज़ मुझे भी एक बार कभी किसी ने कहा था कि कभी लाइफ में हार मत मानना, अगर चींटी एक बार गिर जाती है तो ऊपर चढ़ती है। और यही एग्ज़ाम्पल लेकर मैं अपनी पूरी लाइफ में चल रही हूँ, और सच में ये जो कहानी है ना, ये लाइफ में मेरे बहुत आगे मुझे सपोर्ट किया है। और आपको भी मैं आज यही पर्सनली बोल रही हूँ कि कोशिश करना कभी मत छोड़िए, किसी के लिए भी मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए। लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी आप करना चाह रहे हो, या आपके मन में है ना कि आपको वो करना है, या बहुत दिनों से आपके मन में था कि वो आपको करना था, आप नहीं कर पाए, तो ज़रूर उसके लिए एक बार ज़रूर ट्राई करिए, कोशिश ज़रूर करिए, एक बार एटलीस्ट ज़रूर करिए। क्योंकि लाइफ में कभी ये पछतावा ना रहे कि आपने वो ट्राई नहीं किया। तो ट्राई ज़रूर करिए। ये बाबा का एक मैसेज था आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।